1947 में युगांडा देश में बंदरों को एक अजब सी बीमारी लगने लगी। तेज बुखार, शरीर पर लाल चकत्ते, जोड़ों को तोड़ देने वाला दर्द। बीमारी बंदरों में तेजी से फैली, कुछ की मौत भी हो गई। तो इस पर अध्ययन शुरू हुआ। पता चला कि ये एक नए किस्म के वायरस का असर है। 5 बरस भी नहीं लगे इस वायरस को बंदरों से इंसानों तक फैलने में। 1952 में युगांडा और तंजानिया में इंसानों में केस मिले। फिर यदा कदा अलग अलग देशों से केस आते रहे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यानी बहुत चिंता की बात तब तक नहीं थी। लेकिन अब यह वायरस उत्तर प्रदेश में फैल रहा है और इसलिए लोगों को चिंता भी हो रही है। हम जीका वायरस की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर लोगों को डर है कि कहीं कोरोना के बाद अब ये भी उतना ही खतरनाक साबित ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? जीका वायरस है क्या, ये कैसे फैलता है, सब जानते हैं। जीका वायरस क्या है? दरअसल मच्छरों की एक बिरादरी होती है, एडीज मच्छर। गंदगी में पनपते हैं। पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तरीका ये है कि इनके पैरों के पास कुछ सफ़ेदी सी होती है और शरीर कुछ पीलापन लिए रहता है। एडीज ही वो मच्छर है जो जीका वायरस ट्रांसमिट करता है। और सिर्फ जीका ही नहीं, डेंगू, चिकनगुनिया फैलाने वाला मच्छर भी यही है। अब बात की जीका वायरस कितना संक्रामक है। दरअसल कोई भी बीमारी तब और खतरनाक हो जाती है जब ये एक इंसान से दूसरे में फैलने लगे, माने संक्रामक हो। जीका वायरस भी संक्रामक है, लेकिन कोरोना जितना नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक जीका इन माध्यमों से फैल सकता है। ऑब्वियसली पहला माध्यम है एडीज मच्छर के काटने से। ये मच्छर अक्सर दिन में संक्रमण फैलाता है। प्रेग्नेंट मां से गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जीका वायरस के संक्रमण का खतरा रहता है। खून से या ऑर्गन डोनेशन से भी जीका वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। डोनेट करने वाला अगर जीका से संक्रमित है तो रिसीवर को भी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। क्लोज कांटेक्ट से या सेक्सुअल कांटेक्ट से भी जीका वायरस फैल सकता है। लेकिन कोरोना की तरह ये वायरस छींकने, खांसने या हाथ मिलाने भर से फैल सकता हो, ऐसी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इस वायरस के, इस बीमारी के लक्षण क्या है और इनकी दवा क्या है, ये भी जान लेते हैं। बुखार, शरीर पर हल्के लाल निशान, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, आंखों में दर्द, यानी सब लक्षण इसके हैं कॉमन सर्दी जुकाम वाले, कॉमन फ्लू वाले। कॉमन लक्षण है, तभी बीमारी पकड़ आने में समस्या होती है और कई केस गंभीर भी हो जाते हैं। कई केस एसिम्प्टोमेटिक भी रह जाते हैं। लेकिन WHO मानता है कि जीका के भी अधिकतर केस डॉक्टर की सलाह के बाद सामान्य फ्लू के इलाज से ही ठीक हो सकते हैं। रही बात दवा की, तो जीका वायरस की अभी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। अधिकतर मामलों में फ्लू वाला इलाज ही चलता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को अगर जीका वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो उनके और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी खतरा हो जाता है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कानपुर से जीका के काफी केस सामने आ रहे हैं। शहर के CMO यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताया कि 7 नवंबर को 10 नए केस आए। कन्नौज, शिवराजपुर, ये सब कानपुर के आसपास के जिले हैं। यहां से भी जीका के केस सामने आ रहे हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह कह रहे हैं कि कन्नौज से अभी पहला केस ही सामने आया है और कानपुर में कुल जमा केस 90 के अल्ले पल्ले ही है। लेकिन कोरोना के बाद अब हम ऐसे दौर में हैं जहां एक छींक भी डरा देती है। फिर यह तो वायरस है, लेकिन जरूरत डर की नहीं, सतर्कता की है। घर के आसपास कोई भी ऐसी जगह ना हो जहां मच्छर पनपने पाए। रुका हुआ पानी ना हो, गंदगी ना हो, मच्छर लग रहे हो तो उससे बचने का हर जतन करें। कॉइल, हिट, मच्छरदानी जो भी इस्तेमाल करते हो करें। और सबसे ज़रूरी बात कि जो व्यक्ति जीका इन्फेक्टेड हो गया हो, उसे इन्फेक्टेड होने से लेकर ठीक होने के कुछ दिन बाद तक पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसे मच्छर न काटें, क्योंकि जीका संक्रमित व्यक्ति को काटने वाला मच्छर भी वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। अपना खूब सारा ख्याल रखिए और तमाम जानकारियों के लिए नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए।